सुप्रभात विद्यार्थियों, हिंदी अध्ययनशाला में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम हिंदी व्याकरण के पाठ 9 रस नामक पाठ को पढ़ेंगे, समझेंगे। पाठ 9 का आज टेस्ट भी होगा, सायं 5 से 8 के बीच में पाठ 9 का टेस्ट होगा। इसलिए अवश्य ही इस पाठ को पढ़ें, समझें व दोहराएं। विद्यार्थियों, पाठ 9 के बाद हिंदी व्याकरण का पठन पाठन का क्रम समाप्त हो जाएगा। इसके बाद जो पाठ 10 अपठित बोध नामक पाठ है, वह आउट ऑफ पोर्शन है, तो उसे अब हम नहीं पढ़ेंगे और यह पाठ परीक्षा में पूछा भी नहीं जाएगा। इस प्रकार के अपठित गद्यांश और पद्यांश का आप लोग पहले भी अभ्यास कर चुके हैं। ठीक है, आज आपको पाठ 9 पढ़ना है, समझना है और टेस्ट की तैयारी करना है। पाठ को पढ़ने समझने के लिए आपके पास पठन सामग्री होनी चाहिए। पठन सामग्री में हिंदी व्याकरण की पुस्तक, हिंदी व्याकरण की नोटबुक, पेन, पेंसिल, इरेजर आदि सामग्री के साथ उपस्थित होना है। यदि ये सामग्री नहीं है तो वीडियो को रोकें, सामग्री लाएं और फिर अध्ययन में शामिल हों। रस, तरल सार, शरबत, आनंद, निचोड़, निष्कर्ष, मौज मस्ती आदि। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम लोग पिछली पाठ योजना में दिए गए प्रश्नों के उत्तरों का मिलान करेंगे। तो प्रश्नों के उत्तरों का मिलान करने के लिए आपको अपनी नोटबुक खोलना होगा और जहां आपने उत्तर लिखे हैं वहां पर पहुंचना है और उनका मिलान करना है। ये प्रश्न आपको 1 से 5 तक जो प्रश्न दिए हैं, ये दिए गए थे हिंदी व्याकरण के नोटबुक में। इन प्रश्नों को और इनके उत्तरों को लिखना था। पहला प्रश्न, रौद्र रस किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न, भयानक रस के अनुभाव लिखें। तीसरा प्रश्न, अद्भुत रस का उदाहरण लिखें। चौथा प्रश्न, रस के प्रकारों में 2 अतिरिक्त रस कौन से होते हैं? पांचवा प्रश्न, संयोग वात्सल्य एवं वियोग वात्सल्य में क्या अंतर है? ये 5 प्रश्न थे और इन 5 प्रश्नों के उत्तर, प्रश्न और उनके उत्तर आपको हिंदी व्याकरण की नोटबुक में लिखना था। आप लोगों ने लिखा होगा, जरूर लिखा होगा, मिलान कर लें। पहला प्रश्न, रौद्र रस किसे कहते हैं? जब किसी रचना को पढ़कर, सुनकर या दृश्य को देखकर मन में क्रोध के भाव उत्पन्न हो, वहां रौद्र रस होता है या उसे रौद्र रस कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, भयानक रस के अनुभाव लिखो। इसका उत्तर है कपकपी होना, घिघी बंध जाना, मुख का रंग उड़ जाना आदि। तीसरा प्रश्न है, अद्भुत रस का एक उदाहरण लिखो। यहां पर प्रश्न संख्या गलत लिखी हुई है। प्रश्न संख्या 4 लिखा है दोनों प्रश्नों में। तो जो ऊपर प्रश्न है, पहला प्रश्न है, वो प्रश्न संख्या 3 है और दूसरा वाला प्रश्न संख्या 4 है।
प्रश्न संख्या 3, अद्भुत रस का एक उदाहरण लिखो। इसका उत्तर है दिखरावा मातहि अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लगे कोटि कोटि ब्रह्मांड। चौथा प्रश्न है, रस के प्रकारों में दो अतिरिक्त रस कौन से होते हैं? इसका उत्तर है वात्सल्य रस और भक्ति रस। वात्सल्य रस और भक्ति रस रस के प्रकारों में दो अतिरिक्त रस माने जाते हैं। पांचवा प्रश्न है, संयोग वात्सल्य एवं वियोग वात्सल्य में क्या अंतर है? संयोग वात्सल्य और वियोग वात्सल्य में क्या अंतर है? तो संयोग वात्सल्य में संयोग रूप में स्नेह उमड़ता है, वियोग वात्सल्य में वियोग रूप में स्नेह उमड़ता है। यही इन दोनों में अंतर है। इस प्रकार 1 से 5 तक के प्रश्न और उनके उत्तरों का मिलान संपन्न हुआ। मुझे पूर्ण उम्मीद है आप लोगों ने भी इसी प्रकार से उत्तर लिखे होंगे। यदि कहीं पर त्रुटि है तो कृपया उसका सुधार अवश्य कर लें। आइए अगले क्रम में बढ़ते हैं। अगला क्रम है पुनरावृत्ति अध्ययन का। विद्यार्थियों, पिछली 2 वीडियोज में आपको इस पाठ का पुनरावृत्ति अध्ययन कराया जा चुका है। आज आपको पाठ 9 रस नामक पाठ से पाठांक पृष्ठ संख्या 47 से 54 तक पढ़ना है, समझना है। वीडियो को रोक करके पाठ्यपुस्तक से पेज पृष्ठ संख्या 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 और 54 को एक बार फिर से पढ़ लें, समझ लें और आगे वीडियो में जो आपको प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर बताकर अभ्यास करते हुए, उन प्रश्नों के उत्तरों का अभ्यास करते हुए आज होने वाले टेस्ट की तैयारी करें। प्रश्न है, यहां आप देख रहे हैं 1 से 6 तक प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको कहीं लिखना नहीं है, ये प्रश्न पढ़ना है और इन प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं देना है। यदि नहीं आ रहे हैं तो व्याकरण की पुस्तक से पाठ 9 को पढ़ना है, समझना है और इन प्रश्नों के उत्तर भी खोजना है। पहला प्रश्न है, किस रस में घृणोत्पादक वस्तुओं का वर्णन होता है? घृणोत्पादक वस्तुएं यानी घृणा को उत्पन्न करने वाली वस्तुओं का वर्णन किस रस में किया जाता है? दूसरा प्रश्न था, भरत मुनि के अनुसार रस की क्या परिभाषा है? भरत मुनि के अनुसार रस की क्या परिभाषा है? रस की परिभाषा को लिखना है जो भरत मुनि के द्वारा दी गई है। तीसरा प्रश्न है, अधिक समय तक रहकर तन्मय कर देने वाले भाव क्या कहलाते हैं? मतलब ऐसे भाव जो तन्मय कर देते हैं और अधिक समय तक बने रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अगला प्रश्न है, सात्विक
अनुभाव के कितने भाग होते हैं? सात्विक अनुभाव के कितने भाग होते हैं? पांचवा प्रश्न है, विदूषक किस रस का आलंबन है? छठवां प्रश्न है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? विद्यार्थियों, इन प्रश्नों के उत्तर आपको पाठ्यपुस्तक को पढ़कर समझकर इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यदि नहीं आ रहे हैं तो बार बार उसका पुनरावृत्ति अध्ययन करें और उत्तर को भली प्रकार से समझें। सातवां प्रश्न है, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। ये एक पंक्ति दी गई है। पंक्ति के माध्यम से कौन सा रस प्रकट हो रहा है या इस पंक्ति में कौन सा रस है, उसका नाम बताना है। आठवां प्रश्न है, आलंबन की भयंकरता किस रस का उद्दीपन है? आलंबन की भयंकरता किस रस का उद्दीपन है? अगला प्रश्न, तर्क, संदेह, मोह किस रस का संचारी भाव है? अगला प्रश्न, श्रृंगार रस का वियोग अनुभाव बताओ। श्रृंगार रस का वियोग अनुभाव बताओ। अगला प्रश्न है, भगवत अनुरक्ति और अनुराग का वर्णन किस रस में होता है? भगवत अनुरक्ति और भगवत अनुराग का वर्णन किस रस में होता है? रस का नाम बताना है। अगला प्रश्न है, किस रस में पात्र की बाल लीलाओं का वर्णन होता है? किस रस में पात्र की बाल लीलाओं का वर्णन होता है? इस प्रकार विद्यार्थियों 1 से 12 तक ये प्रश्न थे। इन प्रश्नों के उत्तर आपको आने चाहिए। नहीं आ रहे हैं तो पाठ्यपुस्तक को 47 पृष्ठ संख्या 47 से पृष्ठ संख्या 54 तक पुनः पढ़ें, समझें और प्रश्नों के उत्तर निकालें। इसी प्रकार से आप पाठ का पुनरावृत्ति अध्ययन करते हुए टेस्ट की तैयारी करें। ठीक है, और इसी के साथ ही आज का अध्ययन क्रम यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।